अलवर की कटी घाटी स्थित अरावली पर्वतमाला के नीचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे पर्यावरण कानून और जनहित के साथ खुला खिलवाड़ बताया। क्या कहा आप भी सुनिए। अरावली उजाड़ने वालों का अरावली उजाड़ने वालों का अरावली उजाड़ने वालों का अरावली उजाड़ने वालों का हम सबने ये ठानी है। 23 तारीख को पूरे कांग्रेस के लोग, अलवर की जनता, हम इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके हम प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन ऐसा करेंगे कि आप देखेंगे कि सबसे अलग प्रदर्शन हमारे अलवर के लोगों के द्वारा किया जाएगा। ये सारी बातें आपको अभी बता देंगे। तो फिर जो है, ये अभी देखो कितनी पुलिस लगा दी यहाँ पे। उच्चतम स्तर तक हो सकता है। और जो केंद्रीय मंत्री जी हैं लगातार 2 दिन से इसी इलाके में हैं, मेरठ और नीमरा नाम में, तो कह रहे हैं कांग्रेस प्रोपोगंडा फैला रही है, झूठ बोल रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मंत्री जी खुद जो है सही बात कहने के चक्कर में तो अलवर नहीं आ रहे हैं। मेरे को पता चला है पिछले 1 महीने से उधर ही उधर चल रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए मंत्री जी को। कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैला रही है तो आप तथ्यों के साथ आइए। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है वो गलत हुए हैं। आप बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट को कहो आप कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्देश दिए हैं, पता चल जाएगा। और अगर आप अरावली को बचाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट वापस जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सरकार जाए और इसको सही कराए। और सही नहीं करते हैं तो नया बिल लेके आए। महात्मा गांधी नरेगा को बदलने के लिए तो बिल ले आए, और अरावली बचाने के लिए आपके पास समय नहीं है। कमाल है। वो दूसरी ओर FIRCA की या उसकी बात भी करते हैं कि भाई इसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में भी कुछ बात होंगी। वो तो अलग है। FSI की जो रिपोर्ट आएगी वो तो अलग है, और वो सब आ चुकी है। सब चीजें क्लियर है। भ्रम फैला रहे हैं। अलवर के अंदर अभी आपने सुना होगा, पहले सोने के भंडार रहे, कहीं चांदी के भंडार हैं। मुझे तो शक है ये सोना चांदी के रेट इसीलिए तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में अपने मित्रों को यहाँ की लीजिए दे दो और इस अरावली को पूरा छलनी करके खत्म कर दो। आज मैं फिर कहना, व्यवसायिक होने से ज्यादा व्यवहारिक होना पड़ेगा। आज हम इस व्यवसाय को कम करें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा सोचें। प्रॉपर रूप से आप अवैध माइंस तक नहीं रोक पा रहे हो। और परसों तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम कोई 5, 7, 10 थानेदार सस्पेंड कर दिए एक ही साथ। तो क्या आपको पहले नहीं पता था यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है? जब आपके फॉरेस्ट को अधिकारी को कुचल के मारा था इन लोगों ने, जब नहीं पता चला अवैध खनन हो रहा है? जब आपके पुलिस कांस्टेबल को कुचल के मारा था तब नहीं पता था अवैध खनन हो रहा है? जब लोगों को डंपरों से कुचल के मार रहे थे तब नहीं पता चल रहा था अवैध खनन हो रहा है? आज मामला हाईलाइट हो रहा है तो आप कार्रवाई कर रहे हो, और सिर्फ पुलिस पे, क्यों और लोग नहीं है? राजस्व डिपार्टमेंट कहां जाएगा? माइनिंग कहां जाएगा? फॉरेस्ट कहां जाएगा? इन सबको नहीं पता का क्या माइनिंग हो रही है, कहां अवैध खनन हो रहा है? सब पता है, लेकिन कुएं में भांग घुली पड़ी है। सारे लोग सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की प्राकृतिक संपदा को खत्म करना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते हैं। ये हालत इस सरकार की। 27 तारीख के आंदोलन के दौरान कांग्रेस प्रेस के साथियों का आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि छोटे से आग्रह पे आप सब लोग समय निकाल कर हमारे बीच में पहुंचे हैं। आज इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का और विशेष जगह पे, क्योंकि 20 साल हो गई मेरी भी राजनीति में, मैंने कभी इस प्रकार से कोई पहाड़ों की तलहटी के अंदर अरावली माँ की गोद में इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि मीडिया के माध्यम से आप सब लोग इस बात को देख सकें कि मेरे पीछे जो पहाड़ी आ रही है, वो एक तरफ पहाड़ी वो है
जो संरक्षित की गई है, और उसके साइड में आप देखेंगे तो वो पहाड़ी वो है जिसके अंदर खनन किया हुआ क्षेत्र है। ये बताता है संरक्षित का महत्व क्या है और खनन करने के बाद की स्थिति क्या है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज हम विशेष रूप से इसलिए भी उपस्थित हुए हैं कि मां अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि सभी जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान चलाएगी और हम अलवर के अंदर 27 तारीख को एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान की शुरुआत अलवर से कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट साहब, पवन खेड़ा जी, इन सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। इनमें जिन जिन लोगों की उपलब्धता रहेगी वो जरूर हमारे बीच में उपस्थित होंगे और हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे अलवर के वो निवासी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, वो सब लोग विशेष रूप से इसमें आमंत्रित रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं हमारे अपने यहाँ के सांसद और जो कि केंद्र के अंदर इसी विभाग के मंत्री हैं, उनसे कि ऐसी क्या मजबूरियां हुई कि आपने अरावली माता को ही दांव पे लगा दिया। जिस अरावली ने, जिस इलाके ने, अलवर के इलाके ने, जहां हम बैठे हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर है पहाड़ी के नीचे। आप जहां बैठे हो इसके पीछे आप देखेंगे तो पीर बाबा की बहुत ही प्राचीन दरगाह ऊपर है। आप देखेंगे तो भर्तृहरि और पांडुपोल जी के मंदिर हैं, नीलकंठ महादेव, करणी माता के मंदिर, ये सब इस अरावली माता की गोद में बसे हुए हैं। आने वाले समय में आपके इस निर्णय से इन मंदिरों पे भी संकट पैदा होगा और इन्हीं पे नहीं, हमारा जो आखिरी छोर जो गुजरात से लगता हुआ है, जहां गुरु शिखर है, वहां तक के पहाड़, वहां तक के मंदिर सब खतरे के अंदर आएंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि कल जो प्रेस विज्ञप्ति आपने जारी की है और जनता को भ्रम में डालने का जो प्रयास किया है, उसकी पोल में खोलना चाहूंगा। ये ऑर्डर तो ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि अरावली में किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाएगा और ये तो पहले से ही चल रहा है। हमारा सवाल उस बात को लेके है